हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेगमेंटेशन नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में या फिर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स और मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद हम तब उनको मेन मेमोरी में लोड करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने जो दो पार्ट्स हैं हमारे प्रोग्राम के उसको अलग अलग कर दिया, यानी उसको तोड़ दिया अपने प्रोग्राम को, ठीक है। और उसको अलग अलग मॉड्यूल में, इसको आप मॉड्यूल भी कह सकते हो और इसको आप सेगमेंट भी कह सकते हो। सेगमेंटेशन यानी एक पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और उसके बाद उसको मेन मेमोरी में लोड करना। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स होती है। यानी हमने एक फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करा, हमने एक फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करा। तो सेगमेंट का मतलब एक लॉजिकल यूनिट है। यानी जैसे कि मेन प्रोग्राम हो गया, ठीक है। कोई फंक्शन हमने परफॉर्म करा, जैसे कि हमने अगर सम फंक्शन परफॉर्म करा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करा जैसे कि एवरेज फंक्शन परफॉर्म करा, तो ये जो है, जो सम फंक्शन है, ये हमारी एक सेगमेंट हो गई, ठीक है। और एवरेज फंक्शन है तो ये भी हमारी एक सेगमेंट हो गई। इसको बोल दिया हमने सेगमेंट 0, इसको बोल दिया हमने सेगमेंट 1। तो अभी क्या था कि हमने पूरा जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, उसको हमने इकट्ठा रखा हुआ था। लेकिन सेगमेंटेशन में हमने क्या करना है, अपने जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, ठीक है, उसमें जो भी फंक्शन यूज़ करें उनको अलग अलग कर देना है, यानी उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमने जो पूरा प्रोग्राम था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब जब हमने अपने प्रोग्राम को डिफरेंट सेगमेंट्स में और डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं ना, उनका अलग अलग साइज़ होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारी सम सेगमेंट है, तो हो सकता है इसमें हमने काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे हों। जैसे कि इसमें हमने हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हो, जैसे कि हमारे पास अगर ABCD इतने सारे वेरिएबल हो, तो हमने एक जगह पे ए और बी का सम करा हो और एक जगह पे सी और डी का, या फिर हो सकता है ए और डी का सम करा हो या फिर बी और डी का सम करा हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं ना एक प्रोग्राम के अंदर, तो वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारा सम जो फंक्शन हो, ठीक है, उसके अंदर हमारी 4 लाइंस हो या फिर 4 हमने कोड्स लिखे हों। और हो सकता है कि जो एवरेज फंक्शन हो उसमें हमने सिर्फ 2 ही कोड्स लिखे हों। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हमारी सेगमेंट्स होती है वो कभी भी एक साइज़ की नहीं होती है, वो हमेशा अलग अलग साइज़ की होती है। अब जो हमने अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है और सेगमेंट्स में डिवाइड करा है, तो ये जो मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फंक्शंस ही हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये एरे भी हो सकते हैं, ये स्टैक भी हो सकते हैं, ये सब रूटीन्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। हर एक सेगमेंट का लॉजिकल एड्रेस स्पेस है और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा और जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ तक। लेट्स से कि ये हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहाँ तक। लेट्स से कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 499, ठीक है। तो यहाँ तक होगा। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं। तो इस सेगमेंट का जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 199। अब जो हमारा थर्ड सेगमेंट है इसका भी एड्रेस स्पेस ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 99। यानी जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका साइज़ कभी भी सेम नहीं होता है। जैसे इसका 499 है, इसका 199 है और इसका 99 है। हर एक सेगमेंट अलग अलग होता है, उनके अलग अलग साइजेस होते हैं, लेकिन वो स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से ही होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, जितनी उनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है।
अब जैसे कि हमने देखा कि हमारे मेन प्रोग्राम का अलग एड्रेस स्पेस है, ठीक है, 0 to 499, एंड हमारी जो सेगमेंट्स है, ठीक है, जो हमारे 2 सेगमेंट्स हैं इनका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो भी अलग अलग है, ठीक है, इनका सेम नहीं है। तो यहाँ पे जितनी भी सेगमेंट्स होंगी, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी बिना अदर सेगमेंट्स को अफेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि जब ये काम करेगी तो इसका अफेक्ट पड़ेगा सेगमेंट 1 पे, यानी ये अलग से काम करेंगी, ये बिना एक दूसरे को अफेक्ट करे काम करेंगी। अब जो हमारी ये सेगमेंट्स होंगी ना, उनके नेम्स भी अलग अलग होंगे। मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही दे दिया कि सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारी मेन मेमोरी में ये इन सब के जो नाम होंगे वो अलग अलग होंगे, और इनके अंदर जो डाटा होगा, जो इनके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी ना, वो भी दूसरे सेगमेंट से अलग होंगी, ताकि जो हमारा मेन मेमोरी है और जो हमारी सीपीयू है वो उस सेगमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि हमने देखा कि हर एक सेगमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको एक नाम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, और उसके साथ हम एक ऑफसेट भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जिसमें हमारे प्रोग्राम या सेगमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा डाटा होता है या फिर इंफॉर्मेशन होती है। 2 चीज़ें हम इसमें करते हैं, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। हर एक सेगमेंट को एक नंबर प्रोवाइड करते हैं और ऑफसेट तो 0, 1, 2, 3 इस तरह से हम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी सेगमेंट्स हैं वो हमारी मेन मेमोरी में किस तरह से लोड होती है। तो सपोज़ हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें हमने सम और एवरेज फंक्शन परफॉर्म करा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने मेन मेमोरी में जो भी हमारी मेन मेमोरी है, लेट्स से कि हमारी ये मेन मेमोरी है, ठीक है, ये हमारी मेन मेमोरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो भी सेगमेंट 0 है, ठीक है, सेगमेंट 0 को हम कहाँ कर देंगे, मेन मेमोरी में लोड कर देंगे, ठीक है। सेगमेंट 0 को इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे मेन फंक्शंस हैं और बाकी सब फंक्शंस भी हैं। तो हमने यहाँ पे सेगमेंट 0 को यहाँ पे लोड कर दिया मेन मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आप सेगमेंट को किस तरह से लोड करेंगे, जहाँ आपको मेन मेमोरी में स्पेस मिलेगा आप वहाँ पे इसको लोड कर देंगे। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन में ही अपने सेगमेंट्स को लोड करो मेन मेमोरी में। आप चाहें तो आपको जहाँ स्पेस मिल रहा है आप वहाँ पे लोड कर सकते हो। सेगमेंट 0 को लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, सेगमेंट 1 को और सेगमेंट 2 को लोड करेंगे। तो लेट्स से कि यहाँ पे प्रोसेसेस हैं और भी सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ पे सेगमेंट 1 को और यहाँ पे सेगमेंट 2 को हमने लोड कर दिया। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने कौन सा सेगमेंट मेन मेमोरी में कहाँ लोड करा है, हमें ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम बनाएंगे SMT, जैसे कि हमने बनाया था PMT, पेज मैप टेबल हमने पेजेस के लिए बनाया था, यानी जब हम पेजिंग कर रहे थे तो हमने पेज मैप टेबल बनाया था। तो सेगमेंटेशन के लिए कि हमने कौन से सेगमेंट को मेन मेमोरी में कहाँ पे लोड करा है, कौन से फ्रेम में लोड करा है, ये जानने के लिए हम बनाएंगे सेगमेंट मैप टेबल, जिसको हम SMT भी बोलते हैं। सेगमेंट मैप टेबल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। तो सेगमेंट मैप टेबल में जो फर्स्ट एंट्री होगी वो किसकी होगी, सेगमेंट 0 की होगी, ठीक है। जो सेकंड एंट्री होगी वो किसकी होगी, सेगमेंट 1 की होगी, और जो थर्ड एंट्री होगी वो किसकी होगी, सेगमेंट 2 की होगी। तो इस तरह से अगर आपके प्रोग्राम में, जैसे हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ सम और एवरेज फंक्शन है, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में और भी ज़्यादा फंक्शंस हैं, लाइक अगर आपने कोई और फंक्शन परफॉर्म करा है या फिर आपने स्टैक परफॉर्म करा है, एरे फंक्शन परफॉर्म करा है, तो उसकी आपकी उतनी ही सेगमेंट्स बनेगी। तो हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही सेगमेंट है, तो हमारा जो सेगमेंट मैप टेबल होगा उसमें हमारे सिर्फ 3 ही रोज़ होंगी फ़िलहाल के लिए। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ सेगमेंट मैप टेबल किस तरह से बनेगा। इसमें ना हमारी सिर्फ 3 चीज़ें होगी, लिमिट,
कि हमारी जो सेगमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, बेस एड्रेस, ठीक है, कि वो कहाँ पर स्टोर है, और तीसरी चीज़ होगी हमारी एक्सेस। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लिमिट बेस एड्रेस, ठीक है, और एक्सेस, यानी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है या फिर एग्जीक्यूट हो रही है। तो लिमिट में आपको क्या लिखना है कि जो आपकी सेगमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ज़ीरो सेगमेंट की, ठीक है। तो हमारी जो ज़ीरो सेगमेंट है वो 0 से लेके 499 तक है। तो हम यहाँ पे 499 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा 500। जो सेकंड सेगमेंट है हमारी, यानी इसको मैं फर्स्ट बोल रही हूँ, इसको सेकंड बोल रही हूँ, तो वैसे ये सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 1 है। तो जो सेगमेंट 1 है वो हमारी है 0 से 199 तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200। और जो हमारी सेकंड सेगमेंट है, यानी जो सेगमेंट 2 है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 99 तक, तो हम इसको लिखेंगे 100। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का क्या मतलब है कि जो हमारी सेगमेंट है वो मेन मेमोरी में कहाँ पर एलोकेट है। सो ये जो हमारी मेन मेमोरी है, लेट्स से कि जो हमारी सेगमेंट 0 है, ठीक है, वो 4000 के बेस एड्रेस पे एलोकेट है, और जो सेगमेंट 1 है वो 4800 के एड्रेस पे एलोकेट है, एंड जो सेगमेंट 2 है, ठीक है, वो 5000 पे है। तो हम इस तरह से हर एक सेगमेंट का बेस एड्रेस जो यहाँ पे लिख देंगे 4000, 4800 एंड यहाँ पे 5000। सो इस तरह से आपको लिखना है जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं, ठीक है। सेगमेंट के सामने ही उनका जो बेस एड्रेस वगैरह है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस। एक्सेस का मतलब है कि जो आपकी प्रोसेस है वो एक्सेसिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जीक्यूटेबल लिख सकते हो, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल, बिकॉज अभी हमने इसको एग्जीक्यूट करा है। सो ये हो गया हमारा सेगमेंट मैप टेबल, और यहाँ पे आपको नंबर भी डालने हैं 0 1 2। आपकी जो जितनी भी सेगमेंट होगी तो ये हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, देन 1 और 2। सो गाइज़, इस तरह से हमारा सेगमेंट मैप टेबल बनता है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एड्रेस ट्रांसलेशन देखेंगे कि सेगमेंटेशन में एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह से होता है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो कि सीपीयू जनरेट करता है वो फिजिकल एड्रेस स्पेस में किस तरह से कन्वर्ट होता है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब मैं अगले वाली वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।